आज हम 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में है, जब वो स्टैटिक है, उसके बारे में जब हम उसकी स्टडी करते हैं, यानी कि जब चार्ज मोशन में नहीं होता है, वो कहीं पर रखा हुआ होता है, तो वो अपने चारों तरफ कैसा एक फील्ड बनाता है, वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्सेस लगाता है, उसके जो भी बिहेवियर है, उसके जो एप्लीकेशन पार्ट है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्योंकि चार्ज क्या है? स्टैटिक है। चार्ज किस में नहीं है? मोशन में नहीं है। जब चार्ज एक जगह रखा हो, जब वो स्टैटिक हो, जब वो रेस्ट में हो, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब वही चार्ज मोशन में होता है, जब वो मूव कर रहा होता है, तो अपने चारों तरफ अलग टाइप का फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब वो चार्ज एक्सेलरेट होता है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। उसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज इन रेस्ट, जब वो एक जगह रुका हुआ है, उसके बारे में। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम पढ़ेंगे, ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। जैसे कि जब हम जीरोक्स करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, उसमें काम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। लाउड स्पीकर बनाने में काम आता है। ये जो फ्लाइंग ऐश है, उसको कलेक्ट करने के लिए चिमनीज में काम आता है। ये कैथोड रेज में काम आता है, टेलीविजन में काम आता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको इलेक्ट्रा नाम क्यों दिया गया है, इसको हम इलेक्ट्रो ही क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा नाम क्यों नहीं। एक बहुत ही चमकीला सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं अभ्रक, यानी कि माइका। तो उसको जिन लोगों ने देखा, वो लोग वहां की लैंग्वेज में उसको इलेक्ट्रा बोलते थे। और उसने देखा कि ये जब इसको हम थोड़ा घिस लेते हैं, इसको जब थोड़ा फ्रिक्शन कर लेते हैं, तो इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगाने लग जाती है। तो उन लोगों ने इसका नाम इलेक्ट्रा दिया, जिससे ये सारे नाम पड़े। तो जब हम हमारे सूखे बालों में जब हम कंघी करते हैं, तो कंघी बालों को अट्रैक्ट करने लग जाती है। जब हम सिल्क या वुल के कपड़े पहनते हैं और उनको हटाते हैं, तो वो हमारी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक इसी तरीके से प्लास्टिक की चीज़ को रब करके हम कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं, तो वो कागज़ के टुकड़े उस प्लास्टिक की चीज़ के चिपकने लग जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इस चीज़ के। जब हम ग्लास को और वुल को रब करते हैं, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और जब हम ग्लास को और सिल्क को रब करते हैं, प्लास्टिक और सिल्क को रब करते हैं, तो जिनको भी रब करते हैं उनके बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो फ्रिक्शन की वजह से जो ये जो उनके पे जो चार्ज आता है, जो एक प्रॉपर्टी आती है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी आती क्यों है। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी को थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। कि हम जैसा कि हम जानते हैं, जितने भी जो मटेरियल हैं, जितनी भी जो सब्सटेंसेज हैं, चाहे फिर वो वुल हो, सिल्क हो, ग्लास हो, रबर हो, कुछ भी हो, प्लास्टिक हो, वट एवर इट इज, वो जितनी भी जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई हैं। चाहे फिर वो हवा हो, पानी हो, मकान हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, झरने हो, जो भी है, वो सब जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं, वो सब चीज़ें मटेरियल होती हैं। उनके पास अपना मास होता है, उनके पास अपना वॉल्यूम होता है। तो वो जो जितना भी मटेरियल है, वो सब एटम से मिलकर बना होता है। और एटम में क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अभी आप समझिए कि जो न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे होते हैं। उसका मैक्सिमम मोर देन 95% जो स्पेस होता है एटम के अंदर, वो एम्प्टी स्पेस होता है। अब जब हम क्या करते हैं कि जैसे ये कोई एटम है, इसको हमने रब किया किसी दूसरे से, तो जैसे कि ये हमारे पास गिलास था, इसको हमने सिल्क से रब किया। तो जब हम इसको रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सिल्क जो है, वो गिलास के इलेक्ट्रॉन को जो आउटसाइड में, उसे हम बार बार इसे रब करेंगे बार बार, तो इसके किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर उलझा करके ले जाएगी। ठीक है। अब इसके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन कम हो गए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गई। और इसके पास क्या हो गया? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा हो गया, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और जिस पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आप समझिए कि ऑक्सीजन एटम है, उस पर इलेक्ट्रॉन कितने? 8, उसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज कितना? -8e। उस पर प्रोटॉन कितने? 8, उसकी वजह से उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज? +8e। उसका नेट चार्ज कितना? 0, क्योंकि ऑक्सीजन आइटम में जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। तो उसका नेट चार्ज कितना हो गया? 0, क्योंकि उसमें जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, उतना ही चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है। फिर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन आइटम के पास 8 नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और 8 पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है। तो जब दोनों का हमने नेट चार्ज किया, तो आंसर आया 0। तो वो जो एक ऑक्सीजन आइटम था,
उसके जो इलेक्ट्रॉन थे अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो अब उसके पास प्रोटॉन तो 8 और इलेक्ट्रॉन 7, नेट चार्ज पॉजिटिव। इसी तरीके से उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहीं पर तो उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, और जिसके पास चला गया उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो जब हम किसी को फ्रिक्शन करते हैं तो उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के साथ उलझ करके निकल जाता है। जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसके साथ गया उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। तो जब हम किसी को फ्रिक्शन करते हैं, जब हम गिलास को सिल्क के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, या गिलास को वुल के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, प्लास्टिक को हम पेपर के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, कॉम्ब को हमारे हेयर के साथ फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। अब हम इनको समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या बात है। जब हम गिलास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो गिलास पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इसी गिलास को अगर हम फ्लैनल के साथ रब करें, या इस गिलास को हम फुर के साथ रब करें, तब इस पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव चार्ज आएगा और उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन गिलास को जब सिल्क के साथ रब किया तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। अब अगर हम उसको फुर के साथ रब करेंगे तो इस गिलास पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम सिल्क को मेटल के साथ रब करेंगे तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन सिल्क को ग्लास के साथ रब करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। सिल्क को ह्यूमन बॉडी से रब करेंगे तो सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ह्यूमन बॉडी को जब हम वुल के साथ रब करेंगे तो वुल पे नेगेटिव और ह्यूमन बॉडी पे पॉजिटिव आएगा। तो बात समझो, ह्यूमन बॉडी है, सिल्क के साथ रब किया तो नेगेटिव चार्ज, ह्यूमन बॉडी को वुल के साथ रब किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के हिसाब से वो लिस्ट जो है वो ये है। तो इसमें जैसा दिया गया है कि पहले हमने फुर का नाम लिखा है, तो फुर पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फुर को जो सेकंड नंबर पे जो है फ्लैनल है उसके साथ रब करेंगे तो फ्लैनल पे नेगेटिव, फुर पे पॉजिटिव। फिर जो थर्ड नंबर पे जो है सीलिंग वैक्स, जब हम फ्लैनल को सीलिंग वैक्स के साथ रब करेंगे फ्लैनल पे पॉजिटिव, सीलिंग वैक्स पे नेगेटिव। लेकिन जब सीलिंग वैक्स को हम ग्लास के साथ रब करेंगे तो ग्लास के ऊपर नेगेटिव और सीलिंग वैक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो लिस्ट बनाई गई है, जब नीचे वाले के साथ रब करते हैं तो नीचे वाले पे नेगेटिव और ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता रहता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो उसको एक एग्जांपल से समझो कि जैसे कि आपकी क्लास के अंदर क्रिकेट का कोई एक नया प्लेयर आया है, तो अब आप जाकर के किसे ढूंढोगे, अब आप जाकर के अपने क्लास के अंदर किसी लड़के को ढूंढोगे जो कि न्यू एडमिशन है, और आप समझ जाओगे कि ये जो न्यू एडमिशन है क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। या आप किसी क्रिकेट प्लेयर को ढूंढोगे कि नहीं, तो लड़का एक क्रिकेट प्लेयर चाहिए, हमें लड़का नहीं चाहिए, न्यू एडमिशन तो यही है बट हमें क्रिकेट प्लेयर चाहिए। तो भाई क्रिकेट प्लेयर होना, क्रिकेट अच्छी खेलना, ये उसका एक गुण है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर की प्रॉपर्टी है, एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से जब कोई मटेरियल होता है, जब कोई बॉडी होती है, जब हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, उस पर चार्ज आ गया है, इसका मतलब उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है, उसके अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आ गई है जिसकी वजह से वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल कर सकती है, उस पर फोर्स लगा सकती है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Electric charge is an intrinsic property of a material or body due to which it can apply force on other charged objects or other charged bodies. So that is the electric charge. And electric charge are of two types. यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। इनका नाम बड़ा यूनिक रखा गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जिस किसी ने इसकी डिस्कवरी की चार्ज की, वो चाहता था इनके नाम और कुछ भी दे सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ इसका नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि उसने इसका एक सिस्टम देखा कि जब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर हम साथ लेके आए तो हम देखते हैं कि वो चार्ज कोई सा भी नहीं होता, वो वेनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो उसका इफेक्ट जीरो हो जाता है, वो बॉडी चार्ज बॉडी नहीं होती। तो यानी कि ये एक दूसरे को वेनिश भी करते हैं और ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसको मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने इसका बहुत सही नाम दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नहीं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लूँ कि एक पेन है और इस पेन पे चार्ज जीरो है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस पे चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है? नहीं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस पे हो सकता है कि 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, कुछ भी पॉजिटिव चार्ज है, पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो पेन है ये एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम्स के पास में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, तो यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे जितने प्रोटॉन है, तो उतने नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो इसका नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है,
इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस रिपल ईच अदर और नेगेटिव चार्जेस रिपल ईच अदर, मीन्स दैट सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, और डिसिमिलर जो चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये बात मैंने आपको बोल दी और आप इसको सही मान लो, ऐसा नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। हमने एक ग्लास रोड ली और एक प्लास्टिक रोड ली, हमने इन दोनों को रब किया, और रब करने के बाद में इनको थ्रेड की सहायता से हमने इसको लटका दिया। तो हम देखते हैं कि जो ग्लास जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लास्टिक जिस पे नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम प्लास्टिक को हटा करके इसकी जगह भी ग्लास रोड जिसपे कि ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो, उसको इसके पास लेके आए दूसरे ग्लास के पास, तो हम देखेंगे एक दूसरे से दूर जाते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, क्लिंग नहीं होते, एक दूसरे के चिपकते नहीं है, जबकि दूर जाते हैं। तो यानी कि इस पे पॉजिटिव और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब रिपल कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब हमने प्लास्टिक रोड को, दो प्लास्टिक रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, उनको लटकाया और उनको जब हमने पास में ला करके छोड़ा तो हमने देखा वो भी एक दूसरे को दूर कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स है वो भी रिपल्सन फोर्स है। मीन्स दैट सिमिलर जो चार्ज है उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी टेंडेंसी है जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो डिसिमिलर जो चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा हमने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उसमें हमने क्या किया, एक ग्लास बोतल ली, उसके अंदर हमने एक कंडक्टर की सहायता से एक गोल्ड लीफ ऐसे उसके अंदर लटका दी, ऐसे वी शेप में हुक की सहायता से, और जो हुक का जो सिस्टम था वो मेटेलिक था, ऊपर एक रबर या कोर्क लगा कर उसको बाहर की साइड में वो कर दिया। अब हमने जो लीफ जो नीचे लगाई थी उसको इस तरीके से हमने पास में करके ऐसे छोड़ दिया, और अब जो ऊपर मेटेलिक बीच में जो एक जो हुक वाला जो सीन है वो किसका है, मेटल का बना हुआ है। अब हम उस पर कोई एक चार्ज लेके आए, जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके आए, जैसे हमने कंडक्टर को टच किया तो कंडक्टर कंडक्ट करेगा, तो वो जो नीचे जो लीफ थे ऐसे वो इस तरीके से दूर हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपल ईच अदर, तो इस तरीके से दूर हो जाएगी वो। इसका मतलब सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते ही हैं और डिसिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई कैसे किया जाए, उस पर चार्ज कैसे लाया जाए, तो इसके एक तो था फ्रिक्शन वाला मेथड जिसकी वजह से हम किसी बॉडी पे चार्ज ला सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक मेटल बॉडी है, उस मेटल बॉडी के पास में हम एक चार्ज बॉडी को लेके गए, तो हम उस चार्ज बॉडी को उसके पास में लेके जाएंगे, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज था, तो जो चार्ज बॉडी की जो साइड में जो मेटल बॉडी का जो पार्ट है उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि वो उन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरी साइड में चले जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सिमिलर चार्जेस को रिपेल करेगा। तो इस तरीके से उसको टेम्परेरीली हम क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। अब दूसरी साइड में जिधर पॉजिटिव चार्ज चले गए उस साइड में हम उसको अर्थिंग कर देंगे, तो उधर सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग हो जाएगा, चला जाएगा अर्थ के अंदर। अब जिस बॉडी को हम पास में लेके आए थे उसको हम हटा लेंगे, तो अब वो जो मेटेलिक बॉडी है वो कैसी बन गई, नेगेटिवली चार्ज। ऐसे हम उस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं, जब हम कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास में लाएंगे तो उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज को हम अर्थिंग कर देंगे तो नेगेटिव चार्ज तो से रिमूव हो जाएगा, और जो बॉडी पास में लेके आए थे उसको भी दूर कर लेंगे, तो अब वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। एक और तरीका होता है मेटल स्फीयर को चार्ज करने का इसी तरीके से, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसमें हम दो मेटल स्फीयर लेते हैं, उन दोनों मेटल स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं, यानी कि टच करके रखते हैं, ताकि उनमें चार्ज मूव हो सके। मेटल है तो सिंपल सी बात है उसमें चार्ज मूव हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके पास में हम एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, जैसे कि दो मेटल कंडक्टर थे, चार्ज बॉडी लेके आए, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कंडक्टर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है जो पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इधर आएगा। और अभी किस में है, कंडक्शन है, दोनों के बीच में टच है, कंडक्टर है दोनों, तो चार्ज इसमें कंडक्ट हो जाएगा, और इसका नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो सारे नेगेटिव चार्ज इधर चले जाएंगे इसकी तरफ, और सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे दूर अलग साइड में। अब ये जो एक स्फीयर था इस पे कैसा चार्ज, इधर नेगेटिव, इस पे कैसा चला गया सारा पॉजिटिव। हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, और ये जो चार्ज बॉडी लेके आए थे इसको दूर कर दिया, तो ये तो बन गया अब कैसा, नेगेटिवली चार्ज। ये कैसा बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। और डिस्चार्ज करने का एक तरीका होता है, वो होता है स्पार्किंग। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे आकाश में जो बिजली गरजती है वो एक डिस्चार्जिंग मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो चार्ज हो वो वेनिश हो रहा होता है।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज बनाने के जो तरीके हमने पढ़े वो पढ़े फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तरीके जो होते हैं वो जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, लेकिन डिस्चार्ज करने का स्पार्किंग होता है। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दूसरी चीज ये, तो चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है। पूरे यूनिवर्स का जितना भी जो चार्ज है वो कंजर्व्ड है। अगर हमने किसी को फ्रिक्शन किया, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पे हैं। तो जो चार्ज जो है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है, वो क्या है, वो कंजर्व्ड है। एंड थर्ड थिंग इज दैट चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड कैसे? किसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज है, कम है तो पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम बोले कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज गया, इसका मतलब एक पार्टिकल गया, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके ऊपर, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो कितना चार्ज लेके गया, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कितना चार्ज चला जाएगा, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। यानी कि जितने भी पार्टिकल जाएंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम था, तो जितने भी जाएंगे 2 गए, 5 गए, 10 गए, 1 करोड़ गए, 200 करोड़ गए, जितने भी गए, तो उतने इलेक्ट्रॉन जितने गए वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस नंबर से, कितना चार्ज इस पे चला गया। तो जो चार्ज जो है वो एक मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, इस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का मल्टीपल है। और जो इलेक्ट्रॉन से छोटा जो टुकड़ा होता है, अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो अभी तक हम उसको तोड़ नहीं पाए हैं, और ऐसा कोई एलिमेंट हम ढूंढ नहीं पाए हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसा ढूंढ नहीं पाए हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। जब एलिमेंट्री पार्टिकल जाता है तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज लेकर के जाता है। जो 2 पार्टिकल गए, 3 पार्टिकल, 5 पार्टिकल गए, तो वो उसके मल्टीपल में ही चार्ज जाएगा। जैसे कि अगर हम बोले कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने बोला कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं। 9th में कितने थे, तो बोला 45 थे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के क्लास में कभी 45 में हाफ स्टूडेंट रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता, हाफ स्टूडेंट होता ही नहीं, या तो 45 होगा या फिर 46 होगा। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाफ नहीं जाएगा। और तो जब जाएगा तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज लेकर के जाएगा। तो जो चार्ज है वो हमेशा इसके मल्टीपल में होता है। अगर हमने बोला कि किसी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज है, तो मतलब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी पे, तो इसका मतलब उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, Q = Ne से, क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन थे, n इलेक्ट्रॉन थे, ये उसमें चले गए तो इतना चार्ज आ गया। तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। n क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6, ये सब इसी तरीके से काउंट, ऐसा नहीं है 1.5 3.2 ऐसा कुछ नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग नंबर्स है। एंड E इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। किसी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिस पे ज़्यादा आ गई उस पर नेगेटिव चार्ज। These are the property of charge, that charge is a scalar quantity, it is conserved and it is quantized, and similar charges repel each other and dissimilar charges attract each other. So next lecture में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में।